दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, आरपीएससी के द्वारा 2022 की बात करें, अपन सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और जिसमें अपन बात करेंगे जो हमारे नोट्स थे के आर एग्जाम वॉरियर के, उसमें से अपन आज बात करेंगे समाजशास्त्र विषय में कितने क्वेश्चन अपने नोट्स में से आए और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। और जो भी साथी हमारा नोट्स अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितने उपयोगी ये नोट्स साबित होने वाले हैं। देखिए लगभग 17 या 18 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं आपके एसएसटी पेपर में समाजशास्त्र थे। तो 2022 वाला जो पेपर था इसमें 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और 17 के 17 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हैं, जिसका प्रूफ मैं आपको साथ में उपलब्ध कराऊंगा और क्वेश्चन भी आप देख लेना किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बड़े बड़े पोथे पढ़ने से बेहतर है एक सटीक और सही और संयमित तैयारी करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। देखिए पढ़ना आपको है, लेकिन अगर आप ये नोट्स भी पढ़ लेंगे तो भी 17 में से 15 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। देखिए पूरे के पूरे तो क्वेश्चन सही करना हर किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी अगर आप 17 में से 15 क्वेश्चन कर लोगे तो अभी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह है कुल मिलाकर वीडियो और अपन इसमें अब शुरुआत करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चन आए। और नोट्स की अगर अपन बात करें तो लगभग 55 पेज के आसपास ही पेज है इसमें। और इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप गाइड भी लाओगे तो लगभग 200-250 पेज की आएगी। तो इसकी भी बात आगे करेंगे कौन सी गाइड आपको पढ़नी है, क्या पढ़ना है। तो देखिए साथियों, इसकी शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन ये 47 नंबर था जिस भी पेपर में था। तो पूछा गया था गेमाइनसॉफ्ट व गैसलसॉफ्ट समाज के दो प्रकार है, यह किसने उल्लेखित किया, यानी किसने कहा या किसने वर्गीकरण किया। तो इसका सही उत्तर था टॉनीज। और अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टॉनीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गेमाइनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट समाज में बांटा और इन्होंने दो भागों में बांटा। परिभाषा बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने इसमें आपको लिखा है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में तो यह भी हमारे नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कूले के द्वारा अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में समूह को दो भागों में बांटा। तो प्राथमिक समूह जिसमें अपने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्गीकरण के दौरान द्वितीयक समूह भी उसके साथ जोड़ दिए। और इस संबंध में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में कहा कि द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह नहीं है, यानी यह कूले के द्वारा बताया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति की किसी समूह या परिस्थिति में वो व्यवहार प्रतिमान है जिसकी उसमें आशा की जाती है, ये परिभाषा दी है। तो देखिए ये परिभाषा इलीट की है, लेकिन ये परिभाषा आगे में एक और क्वेश्चन है उसमें मैंने ऐड कर दी है, तो यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। आगे आप देखिए एक क्वेश्चन था, पर्याप्त निश्चित व टिकाऊ यौन संबंध। देखिए यहाँ पर पर्याप्त निश्चित व टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर परिवार था। परिवार आपके सिलेबस में है टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए दो विपरीत लिंग व्यवस्था के मान्यता प्राप्त यौन संबंध उसे उत्पन्न बच्चों से मिलकर बना समूह परिवार कहलाता है, जैसे पति पत्नी संतान और मतलब परिवार। तो यहाँ पर देखिए पालन पोषण की व्यवस्था, प्रजनन यानी यहाँ पर अपन ने बात की यौन संबंध, प्रजनन यानी बच्चों पैदा करना और व्यवस्था की क्षमता रखना परिवार में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये आपके यहाँ पर स्पष्ट रूप से नोट्स में से उपलब्ध हो जाएगा। अगला देखिए एक क्वेश्चन था, हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है, न ही संस्कार को भी। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा हिंदू विवाह के प्रकार। मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिए हैं 8 के 8 प्रकार। और जिसमें गंधर्व या प्रेम विवाह की अपन बात का महाभारत में सर्वाधिक होता था, तो इसमें कोई माता पिता की अनुमति नहीं होती है, ये था। अगला है, निम्न में से राष्ट्रीय एकीकरण में चुनौती नहीं है। तो ऑप्शन देखें तो जातिवाद, नगरवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद। तो आपके टॉपिक है एक समकालीन समस्या जिसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, निर्धनता, भ्रष्टाचार और एड्स। तो ये तो सब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर अपन बात करें तो इसमें आराम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन
नहीं होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो नगरवाद नहीं होगा। बाकी देखिए जातिवाद यहाँ पर है, सांप्रदायिकता यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, क्षेत्रवाद भी आ जाएगा, तो नगरवाद नहीं होगा, नगरीकरण। एक था व्हाट इज, यहाँ पर देखिए व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है, एलेक्स इंक्लस की है। यह भी अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इंक्लस ने अपने पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा। यह ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक। तो संस्कृत विभाग का पेपर आया था, उसमें ये तीनों प्रकार पूछे गए थे, तो उसका भी मैं आपको विश्लेषण सहित ये बताऊंगा कि अपने नोट्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अपन प्रूफ से बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि कई कई आप अभी फिलहाल देख भी रहे हो बहुत बड़े कोचिंग संस्थान, अपन बात करें तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होल्डर लगा रहे हैं, होल्डिंग लगा रहे हैं, और वहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए, हज़ारों हुए, 500 हुए। तो ऐसा नहीं है, और एक एक विद्यार्थी का कई जगह अपन बात करें तो सभी प्रसार कर रहे हैं, तो एक विद्यार्थी 10-10 कोचिंग में कैसे पढ़ा होगा, यह बात भी समझने लायक है। तो उस विद्यार्थी को भी सोचना चाहिए जिसकी रैंक आई और सिलेक्शन हुआ है, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों का कम से कम नुकसान ना हो। उनको बताना चाहिए कि मैंने यहाँ से कोचिंग की, अगर की है तो वास्तव में बतानी चाहिए। बाकी 10 कोचिंग में प्रसार करना एक अच्छी बात नहीं है। तो इससे अच्छा है आप एक अच्छी गाइड पढ़े और अच्छे नोट्स पढ़े, तो भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन था, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लगभग समाजशास्त्र का में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये था, देखिए कि निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो देखिए सामाजिक परिवर्तन व्यक्तित्व से संबंधित है, ये विशेषता नहीं है, बाकी सभी थी, और अपने यहाँ पर सभी लिखी हुई है। देखिए सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, और एक थी सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं है, तो अपने सीधा उत्तर यहाँ से मिल जाता है। बाकी देखें तो सामाजिक परिवर्तन अस्वाभाविक या संभाविक है, यह भी मिल गया। और प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक परिवर्तन की गति विभिन्न समाजों में असमान रूप से होती है, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आसानी से मिल रहा है। अगला देखिए, व्यक्ति की वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह, उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आया है। पीछे एक परिभाषा मैंने बोली थी, वह यही परिभाषा है। तो यहाँ पर देखिए ये भूमिका के बारे में बताया गया है, और इलियट की परिभाषा वैसे इन्होंने सीधा का सीधा उठाया है कि इलियट और गैलेट के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिससे वह किसी समूह अपने लिंग, आयु, विवाह, वर्ग, परिवार आदि के कारण प्राप्त होता है। सॉरी मैंने भूमिका बोल दिया था, इसका सही उत्तर परिस्थिति है, और यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन सीधा का सीधा आया है। अगला है मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी, तो E.T. हिलर ने दी, और यह आपके यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसकी। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया कैथकर, ये 2017 में पूछा गया था, और मैंने साथ में ऐड किया है क्योंकि महत्वपूर्ण था, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है। यह केवल उन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन जिससे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ये परिभाषा किसकी है, तो मैकाइवर और पेज की। यहाँ पर देखिए मैकाइवर ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है, तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से उत्तर मिल रहा है। और अगला है संस्कृति की गरीबी की अवधारणा, तो यह है अपन बात करें तो इवान इलिश की है, और यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऐड नहीं किया। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है, तो यहाँ पर देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं, तो संस्कार नहीं है, यहाँ पर आपने चारों ही लिखे हुए। और एक क्वेश्चन था, यानी आपके अपन बात करें 4 पुस्तकें दी गई थी और उसको सम्मिलित करना था, तो देखिए हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर ये देखिए हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, किनशिप वाली, तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। तो चारों लगातार लिखी हुई है अपने नोट्स में, चारों ही एक लगातार इसमें पूछे गए। तो कुल मिलाकर बात करें तो मेरे अपन बात करें इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने हमारे नोट्स खरीदे हैं, तो उनको ये विश्वास हो कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग 90% क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आ जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ। बाकी वाले सब्जेक्ट के भी मैं जल्द ही वीडियो उपलब्ध कराऊंगा प्रूफ सहित, हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं
तो अपने नंबर है 88 24 24 57 81। यहाँ पर आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। और SST के नोट्स की प्राइस 299 रखी गई है, बहुत कम है, इतने में एक किताब भी नहीं आएगी आपकी गाइड अगर आप लाओगे तो भी। तो यह है, बाकी आप बहुत बड़ी बड़ी रणनीतियाँ भी देखते होंगे, आपको ऑथेंटिक गाइड किताबें भी दिखाई जाएगी, बताई जाएगी ये पढ़ना है, हज़ारों हज़ारों पेज की। उस वे भी पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है बहुत सारे विद्यार्थियों का, तो कमी कहाँ रहती है। तो यही तो बात है, तो इसकी भी अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको भी ये भी बताऊंगा कि इन नोट्सों के साथ आपको कौन सी एक गाइड देखनी है सिर्फ और सिर्फ, और आपका सिलेक्शन आराम से अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।